अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नस्ट NET 2 टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एक कम्प्रीहेंसिव वे से, जो कि 13 फेब से ऑनवर्ड सीरीज स्टार्ट हो रही है, UET के कैट टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं जो कि मार्च के सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है। इसी तरह NTS नेट टेस्ट के लिए, GK के टेस्ट के लिए, प्यास के टेस्ट के लिए हमारा एक बड़ा प्रीमियम बैच स्टार्ट हुआ है, बैच 3। आप इसकी तमाम डिटेल्स ले सकते हैं इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके। हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें, पास प्रिपरेशन ऑफिशियल। आप लोगों को इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके थ्रू आप लोगों को टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कैसे स्कॉलरशिप लेने हैं, जो डिफरेंट हमारी फील्ड्स होती हैं, ट्रेंडिंग फील्ड, उनके रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स के बारे में गाइड किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप चैनल है। आप लोग इसके थ्रू बहुत ज़्यादा एजुकेशनल अपडेट्स के साथ आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। अब आज आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के पास पेपर के MCQs डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इन द सर्किट गिवन बिलो व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तो इस वोल्ट मीटर की रीडिंग हमने बतानी है। आप देख सकते हैं इंडक्टर के क्रॉस भी वोल्टेज गिवन है, कैपेसिटर के क्रॉस भी वोल्टेज गिवन है, और ये अगर आप देखें रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर ये तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली RLC सीरीज हमारे पास रेजोनेंस सर्किट है। तो जो नेट वोल्टेज होता है उसका ये वाला फार्मूला होता है हमारे पास। और VL और VC दोनों की चौंके हमारे पास वैल्यूज इक्वल है 100 वोल्ट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो V है ये VR यानी रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज के इक्वल आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो यूं अब हमारे पास जो सप्लाई का वोल्टेज है वो 200 वोल्ट है, तो यही रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा। तो जो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी। तो यूं हमारा जो राइट आंसर है वो C ऑप्शन है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अ बल्ब एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इफ इट्स फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज व्हाइल कीपिंग द वोल्टेज ऑफ द सोर्स कांस्टेंट, देन व्हाट विल हैपन। तो अब हमें पता है कि ये बेसिकली बल्ब हमारे पास एक रेजिस्टर होता है और उसके साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टर तो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, जो कैपेसिटर है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी। जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी तो वोल्टेज सेम है, तो इसके अंदर जो करंट है वो ज़्यादा पास करेगा। जब करंट ज़्यादा पास करेगा तो बल्ब जो है वो मोर इंटेंस लाइट देगा। तो अल्फा इज द राइट आंसर। अब एक और क्वेश्चन में देखें, इन द एडजॉइनिंग फिगर द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी। तो इम्पीडेंस हमने निकालनी है। ये आपको इंडक्टर लगा हुआ नजर आ रहा है, कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं एक AC सप्लाई के साथ। तो सबसे पहले आप इंडक्टर के क्रॉस करंट निकाल लें। तो इंडक्टर के क्रॉस करंट कैसे निकालेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस है इंडक्टर की। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V/R होता है ना करंट के इक्वल, तो ये इंडक्टर का करंट आ जाएगा। इसी तरह कैपेसिटर के क्रॉस जब करंट निकालना है तो इसके क्रॉस भी तो ये 90 वोल्ट ही लगी हुई है, सप्लाई पैरेलल है। तो 90 डिवाइडेड बाय इसकी जो अपनी रेजिस्टेंस है कैपेसिटर की उससे डिवाइड करें तो 4.5 एम्पेयर। अब जो टोटल नेट करंट है वो हम कैसे निकालेंगे, IC में से IL माइनस कर दें, क्योंकि याद रखें जो कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में करंट को ट्रेवल करवाते हैं। तो नेट करंट इनका हमेशा जब भी आप लोगों ने निकालना है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी माइनस कर दे तो 1.5 एम्पेयर हमारे पास टोटल इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब टोटल इंपीडेंस कैसे निकालेंगे, टोटल वोल्टेज जो 90 वोल्ट थी सप्लाई और जो टोटल नेट करंट है इनको डिवाइड करेंगे तो 60 ओम हमारे पास टोटल इंपीडेंस आएगी इन दोनों की मिला के। तो वो हमारे पास C इज द राइट आंसर। तो जब भी आपको मेन सप्लाई का वोल्टेज दे दे आप करंट कैलकुलेट कर ले और इंपीडेंस अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V/I। तो ये R जो कि अब टोटल इंपीडेंस आ गई, हमने टोटल करंट को लिया और टोटल वोल्टेज को लिया। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने दो ग्राफ बने हुए, E बेसिकली EMS वोल्टेज है और I हमारे पास जो डॉटेड लाइन है ये करंट है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि जो वोल्टेज है हमारे पास, ये यहाँ पे वोल्टेज हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे इधर से देखें आप, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो करंट है वो -π/2 अब उसका फेज है। और जब हमारे पास वोल्टेज इधर 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो करंट हमारे पास नीचे 0 हो चुका होगा। तो आप देखें हर पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो लीड कर रहा है करंट को बाय 90 डिग्री। तो यूं अगर हम देखें तो बीटा इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन में आप देखें वो कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम विल रिप्रेजेंट द करंट, के हमने जो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है वो ये ग्राफ
ग्राफ बना हुआ है, अब उस इंडक्टर के अक्रॉस करंट इनमें से कौन सा होगा। तो हमें पता है कि प्योर इंडक्टर जो होता है उसमें जो वोल्टेज है वो लीड करता है करंट को बाय 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे अगर वोल्टेज 90 डिग्री पे है तो करंट इस पॉइंट पे जीरो होना चाहिए। तो इसमें करंट कहाँ पे जीरो है, इस जगह पे। तो डेल्टा इज द राइट आंसर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आगे अगले लास्ट क्वेश्चन में वो कहता है व्हेन 100 वोल्ट डीसी इज सप्लाइड अक्रॉस अ सोलेनोइड अ करंट ऑफ 1.0 एम्पीयर फ्लोज इन इट। कि 100 वोल्ट जब हमने डीसी सप्लाई सोलेनोइड को दिया तो उसमें से करंट कितना पास करेगा, 1.0 एम्पीयर। फिर वो कहता है जब हमने 100 वोल्ट एसी को अप्लाई किया अक्रॉस द सेम कॉइल द करंट ड्रॉप्स टू 0.5 एम्पीयर। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज 50 हर्ट्ज देन द इंपीडेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड आर। तो ये अब हमने बताना है। तो सबसे पहले तो अब देखें कि जो डीसी है वो 100 वोल्ट की डीसी जब हमने अप्लाई की सोलेनोइड को तो उसमें से करंट कितना पास किया, 1.0 एम्पीयर। तो हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। आप जब रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो वी बाई आई का फार्मूला होगा। वी हमारे पास कितनी है, 100, और आप देख सकते हैं क्योंकि वोल्टेज 100 था और करंट हमारे पास कितना है, 1। तो वी 100 को 1 पे डिवाइड करें तो 100 ओम उसकी रेजिस्टेंस है सोलेनोइड की। फिर जब उसके अक्रॉस एसी सप्लाई लगाएंगे 100 वोल्ट की तो उस वक्त आपने अगेन वही इंपीडेंस निकाल लेनी है वी बाई आई के फार्मूला से। अब जब एसी सप्लाई लगाई तो करंट कितना था, 0.5 एम्पीयर। तो वोल्ट वही थे 100, तो 100 ओवर 0.5 करेंगे तो ये 200 ओम टोटल इंपीडेंस आ जाएगी जब सोलेनोइड के साथ हमने एसी सप्लाई लगाई। तो वैसे हमारे पास इंपीडेंस का फार्मूला क्या हो, तो ये बेसिकली आर एल सर्किट है जिसमें रेजिस्टर भी है और इंडक्टर भी है, ये आपस में लगे हुए हैं सीरीज में। तो यहां से हम इंपीडेंस का ये फार्मूला है, आपने जी निकाल ली ऑलरेडी, उसकी जगह 200 लिखें। आर हमने कितना निकाला था, सोलेनोइड की रेजिस्टेंस स्टार्ट में 100 ओम। जब ये 100 वोल्ट की डीसी सप्लाई उसके साथ लगाई तो 1 एम्पीयर का करंट फ्लो किया। और आगे ओमेगा 2 पाई एफ होता है, उसकी जगह उसका स्क्वायर करें तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर हो जाएगा और साथ एल स्क्वायर। तो अब आपने सिंपल इसकी कैलकुलेशंस करके एल इंडक्टेंस निकाल लेनी है। तो यही उसने पूछा था कि टोटल इंपीडेंस निकालें, जो हमने निकाल ली, और टोटल इंडक्टेंस निकालें। तो ये हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। तो जो स्टूडेंट्स भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आगे दिन भी थोड़े रह गए, आप हमारे बैच 3 को जरूर ज्वाइन करें। बैच 2 में हमारे बच्चों को बहुत अच्छा रिजल्ट है। ओवरऑल जिस बच्चे ने नस्ट एनईटी 1 में टॉप किया वो भी हमारे बैच का स्टूडेंट था और उसके 168 मार्क्स हैं। आप देख सकते हैं मैथ फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना कोई मुश्किल नहीं अगर आप रेलेवेंट प्रिपरेशन करें तो। काफी बच्चे 150 प्लस में गए। हर साल बड़ी तादाद में बच्चे हमारे नस्ट में, फास्ट में, यूईटी में जाते हैं। तो ये जो हमारे बैच 3 है इसकी तमाम डिटेल्स आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। जितना जल्दी हो सके खुद को इसमें इनरोल कर ले क्योंकि 13 फेब से आगे हमारे पास नस्ट की 2 सीरीज स्टार्ट हो जानी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।